हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने एनसीईआरटी बुक चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एलटी शिक्षक भर्ती जो आपकी हुई थी कल, उसका यहाँ पर सेकंड पारी में जो पेपर आया था उसके आंसर की बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर इसके आंसर आपको बताया जाएगा। तो 71 का यहाँ पर प्रश्न था कि किसने कहा था कि यहाँ पर जो मूल्यांकन है वो एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में जो है परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर था वो आपका ए ऑप्शन था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था कि किसके अनुसार जो यहाँ पर संप्रेषण हर उस वस्तु को कहते हैं जो कि उस संदेश का अर्थ व्यक्त करती है जिसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो है पहुंचाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर था वो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही था इसका। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पर। एक ऐसे व्यक्ति जो सीधी सीधी जो है अपने क्रोध को जो है यहाँ पर अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, तो इसके लिए यहाँ पर बताना था, तो वो था आपका लंबकाय। सी ऑप्शन इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 74 क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान में जो है व्यक्ति के किसी अन्य व्यक्ति के जैसा अपने को प्रदर्शित करना कौन सी रक्षा युक्ति के अंतर्गत आता है। तो ये इसका जो आंसर था वो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 75 क्वेश्चन था कि व्यक्ति विभिन्नता का ज्ञान है, शिक्षण का गुण निम्न में से किससे संबंध है। तो इस किससे संबंधित है ये क्वेश्चन था, तो ये ऑप्शन था आपका सी ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर किसी परीक्षण में प्रश्नों की संख्या बढ़ा देने से तो क्या होती है, तो उसकी जो विश्वसनीयता है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि यहाँ पर विद्यार्थी द्वारा जो है इतिहास कक्षा में जो है सीखी गई अवधारणा का उपयोग हिंदी कक्षा में किया जाता है। तो यह उदाहरण किस चीज़ का था, ये पूछा गया था 77। तो इसका था आंसर ए ऑप्शन द्विपार्श्विक, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं यहाँ पर था नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रेरणा के स्रोत में प्रथम चरण कौन सा है। तो इसका जो प्रथम चरण बताना था वो कौन सा प्रथम चरण होगा, तो इसका जो है आवश्यकता होगा इसका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर कि अभिवृत्ति मापन की स्केलोग्राम विधि का जो प्रतिपादन थे वो किसने किया था। तो इसका जो सही आंसर था वो आपका ए ऑप्शन था बिल्कुल, ठीक है। तो गटमैन ने जो यहाँ पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है 80 वाला था कि अर्जित अभिप्रेरकों के अंतर्गत आते हैं। तो अर्जित जो होते हैं अभिप्रेरक वो क्या आते हैं यहाँ पर, तो आत्मरक्षण। तो ये ऑप्शन होगा डी। अगला था समूह शिक्षण का विकास किया गया। तो समूह शिक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया, तो ये आपका फ्रीमैन, डी ऑप्शन था इसका। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम का वक्र ग्राफ द्वारा प्रकट करता है। तो इसका जो सही आंसर था वो आपका यहाँ पर सभी आंसर बिल्कुल सही था आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 83 का है मूल्यांकन का संबंध शिक्षण की किस अवस्था से है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर था वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही था यहाँ पर, ठीक है, शिक्षण की पश्चात क्रिया अवस्था। अगला क्वेश्चन था बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता था इसका, तो ये आपका रेखी अभिक्रमित होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन था व्यक्तिगत परीक्षण का प्रकार। तो व्यक्तिगत परीक्षण जो है आपका, ठीक है, वेस्लर वेल्यूबल परीक्षण आपका यहाँ पर था। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर कि संबंधवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था। तो इसका थॉर्नडाइक सही आंसर था इसका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन था शिक्षा के अधिकार के अधिनियम से क्वेश्चन था कि पिछड़े वर्ग को यहाँ पर जो है जो निजी स्कूल में सीट का आरक्षण के संबंध में, तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन सही था, ठीक है ना। तो 25% आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि किस योजना में जो है स्कूल को बाल गृह समझा गया है। तो इसका सही आंसर था वो आपका यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही था, ठीक है, मॉरिसन योजना। अगला क्वेश्चन था कि ह्यूरिस्टिक विधि के पदों का जो सही क्रम था वो कौन सा यहाँ पर था। तो इसका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही था, ठीक है, समस्या उत्पन्न करना, तथ्यों की खोज करना, परिकल्पना का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन था टर्मन के अनुसार जो है बुद्धि जो मंद बुद्धि होते हैं बालक उसमें बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन सही था 75 से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन था कि जीन पैदा की जो है संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये था आपका यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 7 से 12, इसी का डी ऑप्शन सही हो गया आपका। चलिए अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर कि किस शिक्षण विधि में जो है उदाहरणों के माध्यम से जो है नए नियम का जो है यहाँ या सिद्धांत निकाला जाता है। तो यहाँ पर आगमन विधि था। अगला क्वेश्चन था कि रोसा
का जो है शाही डब्बा परीक्षण में जो है कितने कार्ड का प्रयोग किया गया है, तो ये आपका था आपका 10, ठीक है, सी ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय बैटरी सामान्य बुद्धि परीक्षण में जो है कितने जो है उप परीक्षण, तो ये 5 थे। अगला है यहाँ पर ब्रूनर के अनुसार जो है बालक की मानसिक अनुभूतियाँ का तरीका कौन सा नहीं है, तो इसमें नहीं पूछ रखा था, तो ये आपका जो है सी ऑप्शन सही था, ठीक है। मूर्त संख्यात्मकता ये आपका नहीं था। अगला क्वेश्चन था कि पूर्व दृष्टि सीखने के किस सिद्धांत में जो है निहित होता है, तो ये आपका था इनसाइट होगा इसका, ठीक है ना, इनसाइट थ्योरी में होगा, यहाँ पर डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका कि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम पद, तो एक्शन रिसर्च का फर्स्ट स्टेप पूछा गया था, तो इसका जो सही आंसर था वो आपका यहाँ पर समस्या को पहचानना ही था। अगला क्वेश्चन था कि ठीक है व्यक्तित्व मापन जो उपकरण है, ठीक है, 6PF करके होता है, तो ये जो आपका दिया गया था वो आपका यहाँ पर कैटल के द्वारा दिया गया था। और इसमें 99 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है उत्तम परीक्षण की जो है विशेषता नहीं है, तो नहीं पूछ रखा था, तो यहाँ पर आपका होगा डी ऑप्शन। अगला NCF 2005 के अनुसार जो है अंग्रेजी विषय को किस कक्षा से जो है अनिवार्य किया गया है, तो ये किया गया था कक्षा 1 से। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं 30 क्वेश्चन यहाँ पर किए गए हैं। तो सेकंड शिफ्ट का 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। आप लोग कमेंट करके बताना कि 30 में से आपके कितने यहाँ पर मार्क्स बन रहे हैं, और जितने भी सब्जेक्ट में आप लोगों ने मैच कर लिया होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कितने आपके सही और सही अप्रोक्सीमेट कितना आपका जा सकता है, उससे जो है आपका जो यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ अब हम बना सकेंगे, ठीक है। तो ये आंसर की थी, इसकी PDF मैंने आपको दे दी है अपने जो है यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो नीचे लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ जुड़ जाइए, आपको पेज इसके मिल जाएंगे। फर्स्ट शिफ्ट का भी मैंने आपको दिया हुआ है और सेकंड शिफ्ट का भी दिया हुआ है, और आप लोग जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना, और या मैंने गलती से यहाँ पर जो है किसी और पर टिक कर दिया हो तो आप लोग ज़रूर बताना। मोस्टली जो है मैंने यहाँ पर सही दिए हुए हैं, और ये जो है मैंने जांच करने के बाद ही आपको यहाँ पर बताया हुआ है। और इसके बाद भी 1-2 क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाते हैं तो आप लोग उसको यहाँ पर बता दें, ताकि मैं उसको पिन कर दूँ, और जो भी कैंडिडेट यहाँ पर देखें उनको सही सही आंसर यहाँ पर पता चल जाए, ठीक है ना। क्योंकि हो जाती है कभी कभी जल्दबाजी में या किसी और चीज़ की वजह से मिस्टेक हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती मिस्टेक, क्योंकि आयोग तक का यहाँ पर मिस्टेक कर सकता है, तो हम जो है आम आदमी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं मिस्टेक इंसान से हो जाती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।